हम लोग भी नीट का एग्ज़ाम देंगे, ये गलत है। पीसफुली से आराम से बात कर सकते हैं और हम लोग सिर्फ अपना ना जो हम लोग को बोलना है, हम लोग अपना बात रख रहे हैं। तो यहाँ लाठी चार्ज कर दे रहा, तो गैस छोड़ दे रहा, तो पानी बरसा दे रहा, ये कोई तरीका नहीं है। झारखंड में यही तो होता है कि हर पेपर लीक हो जाता है या फिर क्या तो सीट खरीद लेते हैं लोग। एकदम से कि सिस्टम में ऐसा क्यों है, क्यों पेपर लीक होता है? चीन में आप कभी सुने हैं पेपर लीक? क्यों? क्योंकि हमारे एग्जाम से 2 महीना पहले उन लोग को कस्टडी में रखा जाता है, इंटरनेट से दूर रखा जाता है, सब टीचर मिल के क्वेश्चन बनाते हैं। इस समय पे चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई अकाउंटेबिलिटी लेना ही नहीं चाहती है। ऐसे ही पेपर लिख रहा, हम लोग का भविष्य खराब है, आने वाला जनरेशन भविष्य खराब है। देखिए अभी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में है। यहाँ से लगातार जो है आज 18वां दिन हो रहा है धरना स्थल पे। धरने पे लोग अभी भी बैठे हुए हैं, लेकिन जो है कि रैन उर्दू हाई स्कूल रांची का जो बच्चे हैं वो भी स्कूल छोड़कर अपना यहाँ पे धरना स्थल पे पहुँच चुके हैं, समर्थन देने के लिए पहुँचे हैं। आप लोगों ने पहले तो बताइए नाम क्या है आपका? जी, हमारा नाम माही परवीन है। माही, एक चीज बताओ, आप लोगों को स्कूल में होना चाहिए था, लेकिन स्कूल छोड़कर आज जो प्रोटेस्ट है उसमें आप लोग पहुंचे क्योंकि ना झारखंड सरकार पूरा झारखंड बंदी है, इसलिए पूरा स्कूल भी बंद है, इसलिए हम लोग यहाँ आए समर्थन में। और हम लोग सोचे कि कल लाठीचार्ज हुआ, इसलिए हम लोग आए हैं कि सबके साथ नाइंसाफी हुई है। ऐसा नाइंसाफी कभी होना नहीं चाहिए किसी के साथ। आज उनके साथ हुआ है, कल हमारे साथ होगा, इसलिए हम लोग समर्थन में आए हैं। अच्छा, आप लोगों ने बोला कि नीट पेपर लीक हो जाता है। पेपर लीक के मामले में तो दिल्ली के जंतर मंतर पे भी प्रदर्शन हुआ, उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा भी हुई, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि आज इन लोगों के साथ हो रहा, कल हम लोगों के साथ भी होगा। हम लोग भी नीट का एग्ज़ाम देंगे, ये गलत है। पीसफुली से आराम से बात कर सकते हैं और हम लोग सिर्फ अपना ना जो हम लोग को बोलना है, हम लोग अपना बात रख रहे हैं। तो यहाँ लाठी चार्ज कर दे रहा, तो गैस छोड़ दे रहा, तो पानी बरसा दे रहा, ये कोई तरीका नहीं है। बस मैं यही कहना चाहूँगी। इसलिए आज मैं स्कूल छोड़ के मैं यहाँ आई हूँ इस प्रोटेस्ट में इंसाफ मांगने के लिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, जो मांगे हैं, इनकी जो प्रमुख मांगे हैं, आप प्रोटेस्ट में आए हैं, आपको पता है कि क्या मांगे हैं? जी, अन्याय अन्याय मांगे हैं, लेकिन आखिर किस चीज की मांग कर रहे हैं? वही कि हमारे फ्यूचर में जो आगे होगा, उन लोग का तो फ्यूचर खराब हो ही रहा है, तो इसलिए हम लोग आज यहाँ पे मौजूद है कि हम लोग को भी फ्यूचर में आगे ऐसा ना हो। इसलिए तो आज आप लोग का स्कूल बंद है, तो आप लोग सोचे कि हम जी, यहाँ पे और चले जाएं, हमारा ग्रुप और भी उधर है। अच्छा, आप लोग के सारे ग्रुप जो है यहाँ पे चले आए। क्या लग रहा है आपको, क्या होना चाहिए? सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे आप लोग? कि नीट का पेपर लीक ना हो, मतलब कोई भी पेपर लीक ना हो। और तो आप लोग जिस तरह से यहाँ पे धरने स्थल पे आए हैं, सपोर्ट करने के लिए आए हैं, क्या लग रहा है कि सरकार को क्या क्या करना चाहिए था? आपका क्या कहना है? सरकार को तो पहले जो शिक्षा मंत्री है उससे अच्छा से रहना चाहिए था, पेपर लीक ना करना चाहिए था। और जैसे कि अभी जो ये लोग के साथ हो रहा है, कल जाके हम लोग का भी फ्यूचर आएगा, कल जाके हम लोग के साथ कुछ ऐसा होगा तो हम लोग भी आगे जाके एग्जाम देंगे, तो हम लोग साथ भी पेपर लीक अगर हो गया तो हम लोग भी नहीं पाया, हम लोग का भी फिर नहीं पे प्रोटेस्ट बन जाएगा, हम लोग भी फिर प्रोटेस्ट में जमा हो जाएंगे। इसीलिए हम लोग चाह रहे, मतलब सपोर्ट करने ये लोग को आए हैं। हम लोग सपोर्ट करने के लिए आए हैं कि जो भी हमारे से छोटा मोटा जो भी सपोर्ट हो, कुछ भी ऐसा जो बोलना था वही हम लोग बोलने आए, सपोर्ट करने आए। जो भी लाठी चार्ज हुआ है इसी के लिए। इसलिए आपको पता है कि किस चीज की मांगे ये लोग कर रहे हैं? यस, मांगे क्या मांगे हैं? ये कि पेपर लीक हो गया हमारा और हमें जो साल भर का मेहनत है वो हमें चाहिए, और हेमंत सरकार वो हमें न्याय दिलाए जवाब देना पड़ेगा। और पेपर लीक ना हो। हमारा भी ड्रीम है कि हम लोग कुछ करें आगे चल के, हमारा भी ड्रीम है कुछ आगे चल के करें। और ऐसा देखने के बाद हम लोग को लग रहा है कि हम लोग से नहीं हो पाएगा, ये सब हो रहा है, मारपीट वगैरह, लाठीचार्ज हो रहा है, पानी बरसा दे रहा है, तो ये सब करना नहीं चाहिए। देखिए, ये छोटे बच्चे हैं, इनका कहना है कि जिस तरह से सिस्टम जो चल रहा है, पेपर लीक हो जाता है, उसके खिलाफ हम लोग आज अपने स्कूल को छोड़ करके यहाँ पे प्रोटेस्ट में शामिल होने करके आए हैं। कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे और चलते हैं। क्या लग रहा है, अभी जो आंदोलन चल रहा है लगातार बढ़ते जा रहा है, तो क्या उम्मीदें लग रही है आपको? हमको तो नहीं लग रहा है कि सरकार का कोई भी नज़र है हम लोग के ऊपर, क्योंकि ये हुए हुए 9 से 10 दिन हो चुका है। पता नहीं वो लोग क्या करेंगे। तो ये जो पेपर लीक का जो मामला है, सरकार ने तो ये जेपीएससी का जो एग्जाम था उसको रद्द कर दिया, सीजीएल वाले एग्जाम को लेकर के अटका हुआ मामला। तो सीजीएल एग्जाम में तो ऑलरेडी पहले से 2 साल पुराना मामला है, लेकिन उसमें कुछ बच्चे जेन्युइन भी होंगे, कुछ सेटिंग से गए। हाँ, तो बहुत तो दोनों के साथ प्रॉब्लम खड़ा होगा एकदम। वो तो हो ही रहा है। प्रॉब्लम तो वही है कि जो एक्चुअल में जो पढ़ाई कर रहे हैं
जो जेन्युइन बच्चे हैं उनको ही प्रॉब्लम हो रहा है, जो सेटिंग से जा रहे हैं उनको क्या ही दिक्कत हो सकता है। झारखंड में यही तो होता है कि हर पेपर लीक हो जाता है या फिर क्या तो सीट खरीद लेते हैं अगर लोग। वो उसको रद्द मांग तो वही बचा हुआ तो उसको रद्द करना, अगर उसको रद्द होता है तो जेन्युइन बच्चे हैं वो भी बाहर हो जाएंगे। हाँ, तो उसके लिए क्या होगा आपके हिसाब से? मेरा इसमें मानना है कि अगर जो एक बार एग्जाम निकाल सकता है, जो बार बार अच्छा निकाल सकता है। स्कोर कर सकते हैं, वो पूरा कर cancel होना सकते हैं। हाँ, पूरा कैंसिल हो उनके अंदर तो जो पूरा जिसके पास कैपेसिटी है एक बार एग्जाम निकालना वो 10 बार में निकाल सकता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा वापस एग्जाम देने में। चलिए हमारे साथ और भी बच्चे हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। आप कहाँ से आई हैं? गिरिडीह जिले से आए, गिरिडीह से कब आई हैं? कल ही आए। अच्छा, कल आए हैं। तो अभी आप लोग यहाँ प्रोटेस्ट में आए हैं, क्या लग रहा है, क्या सोच को लेकर के कि हमको चलना है प्रोटेस्ट में? देखिए हम लोग सोचे कि देखिए इस तरह पेपर लीक हो रहा है, कितना बच्चा कितना सालों तक मेहनत करता है और इन लोग को रद्द किया जाता है तो कैसा लगे। बहुत बच्चे तो देखे नीट में देखे होंगे कि सुसाइड भी कर लिए, तो अब उन लोग को तो वापस नहीं। तो मेरा कहना है कि पेपर लीक होता कैसे है? पेपर लीक अगर जो पेपर बनाते हैं उससे सवाल है कि पेपर लीक अगर आप लोग पेपर लीक नहीं करते तब कितना बच्चा भी सही रहता। लड़ाई सरकार से या सिस्टम से? सिस्टम से, सरकार से मेरा कोई नहीं। सिस्टम से कि सिस्टम में ऐसा क्यों है, क्यों पेपर लीक होता है? चीन में आप कभी सुने हैं पेपर लीक? क्यों? क्योंकि वहाँ एग्जाम से 2 महीना पहले उन लोग का कस्टडी में रखा जाता है, इंटरनेट से दूर रखा जाता है, सब टीचर मिल के क्वेश्चन बनाते हैं। तो इस तरह यहाँ क्यों नहीं लागू हो सकता? इतना बच्चा लोग को ऐसे कर रहा है, इस तरह बार बार पेपर लीक, बार बार रद्द हो रहा है एग्जाम। यहाँ तक कि अगला बार बहुत से ऐसे बच्चियों का रिजल्ट अच्छा नंबर के बावजूद भी रिजल्ट नहीं दिया था। यहाँ जो 3-4 साल मेहनत कर रहा है, उन लोग रात भर में पेपर खरीद रहा है। ऐसा तो होना नहीं चाहिए। पढ़ाई को पैसे से खरीदा जा सकता है। देखिए जो बच्चे हैं उनसे हम बात कर रहे हैं। इधर आ जाओ, फेस पे लाइट पड़ेगा। इधर बेटा, क्या नाम है आपका? खुशबू कुमारी। खुशबू, आप स्कूल जा रहे हो या फिर आ रहे हो? मैं कॉलेज से आ चुकी हूँ। अच्छा, क्या लगा कि हमें ये प्रोटेस्ट वाला जो स्थल है वहाँ जाना चाहिए? हाँ, प्रोटेस्ट में क्या हो रहा है मुझे देखना था कि किस बेसिस पे हो रहा है, कि आज क्या किस चीज़ के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है ये बताएं? ये जेपीएससी और ये की वजह से हो रहा है, जेएसएससी में पेपर लीक। आप यहाँ पे आए हैं, क्या सोच लेकर के आए कि हमें भी जाना चाहिए? हाँ, सोचे थे कि हम भी आगे चलकर देंगे एग्जाम, तो काश मेरे साथ भी ऐसा ना हो, इसलिए क्योंकि सभी के पेरेंट्स बहुत ही मेहनत से पढ़ाते हैं, आगे चल के उनको कुछ बनना है, इसलिए कुछ अच्छा करके दिखाना है, इसलिए बोल रहे थे। इसमें दोष सरकार का है या सिस्टम का है? इसमें सिस्टम की गलती मुझे दिख रही है। सिस्टम में सुधार होना चाहिए। सिस्टम में सुधार होना चाहिए। आधे से ज़्यादा सीट्स बिक जाते हैं, तो यही सबको देखते हुए मुझे लगा कि मुझे भी आना चाहिए। तो क्योंकि इसलिए अब मेरी भी बारी आने हाँ। वाली है। तो क्या लग रहा है कि सरकार का सिस्टम खराब है या फिर सरकार? इस समय पे चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई अकाउंटेबिलिटी लेना ही नहीं चाहती है। तो ये हमारा भी फर्ज बनता है कि तुम्हारी भी लड़ाई सिस्टम के खिलाफ है। हाँ, पर मुझे लगता है कि जितना दोष हम सरकार को देते हैं उससे कहीं ज़्यादा उन लोगों की भी दोष है जो पेपर खरीदते हैं या फिर सीट्स खरीदते हैं। तो एक तरीके से दोनों की ही गलती है। जिम्मेदार दोनों हाँ, है, हाँ, आम नागरिक भी जिम्मेदार है इसमें। हाँ बिल्कुल, ठीक है। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग गढ़वा जिला से हैं। गढ़वा से आए हैं। क्या सोच लेकर के आए कि हमें भी प्रोटेस्ट में चलना चाहिए? जी, हम यही सोच लेकर आए हैं कि आज स्टूडेंट के साथ में हो रहा है। अभी तो हम लोग का भी एग्जाम देना बाकी है, और अभी से ही सुधार नहीं होगा तो हम लोग क्या आगे कर सकते हैं, बताइए। तो दोषी कौन है, सिस्टम या सरकार? दोषी तो सिस्टम है और सरकार भी है, क्योंकि सरकार एक्शन लेगा तभी सिस्टम से देगा। तो सिस्टम की लड़ाई है आप। जी। आप कहाँ से आए हैं? गढ़वा से। गढ़वा से आए हैं। आप भी गढ़वा से आए हैं। जी। क्या लग रहा है कि जिस तरह से पेपर लीक हो जाता है तो बच्चों पे कितना असर पड़ता है? बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। बच्चों स्ट्रगल का 1 साल 2 साल स्ट्रगल कर रहे और लड़ाई लड़ रहे हैं, उनका भी पेपर लीक हो जा रहा है। बहुत बड़ी अत्याचार है। अगर आज हम ये हिंसा की नहीं बात कर रहे तो कल आने वाला जनरेशन में और बहुत बड़ा अत्याचार हो सकता है। ऐसे ही पेपर लीक होता है। ऐसे ही पेपर लीक हो रहा है, हम लोग का भविष्य खराब है, आने वाला जनरेशन भविष्य खराब हो रहा है। आप कहाँ से आए हैं? हम भी गढ़वा से हैं। गढ़वा से आए। तीनों लोग आप लोग गढ़वा से जी, आए। हम लोग तीनों। क्या सोच लेकर के आए कि हमें भी चलना है वहाँ पे झंडा उठाना है? जी सर, हम लोग सोच लेकर यही आए हैं कि अभी काफ़ी दिनों से देख रहे हैं कि स्टूडेंट प्रोटेस्ट में है। हम लोग सोचे कि क्यों ना हम भी इसमें भागीदारी हों, क्योंकि ये हमारे लिए भी एक अच्छी तरीके से हो जाए। अगर प्रोटेस्ट हम जीतते हैं तो कहीं ना कहीं हमें एक न्याय मिलेगी, और सरकार से हमारी यही उम्मीद है कि जिस तरीके से हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अगर जितना जल्द हो सके सुन ले, ताकि हमें आगे की पढ़ाई करने में और सुविधा मिले।
हेमंत सोरेन की सरकार में जो काम हो रही है वो कैसे दिख रहा है? सर तो इस पे हम क्या बताएं, अगर काम सही तरीका से होता तो हम लोग को गढ़वा छोड़ को यहाँ रांची में नहीं आना पड़ता। देखिए हमारे साथ कुछ बच्चे थे, हम कई बच्चों से बात किए हैं। उनका कहना है कि लड़ाई जो हमारी है वो सरकार से नहीं सिस्टम से है। सिस्टम में जो दोष है उसको सही करने की ज़रूरत है। तो इसके लिए हम लोग जो है स्कूल छोड़कर, अपना कॉलेज छोड़ करके ये धरना स्थल तक पहुंचते हैं। और आपको बता दें कि अभी जो है कि सरकार के द्वारा कई बातें जो है मान ली गई है, उसके बाद भी जो बच्चे हैं अभी मानने को तैयार नहीं हैं। अब आगे देखना होगा कि किस प्रकार यहाँ से सरकार या सिस्टम जो है यहाँ से इन बच्चों को समझाती है और इनके घर तक जाने के लिए कहती है। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए देखते रहे DB लाइव। झारखंड से पंकज कुमार।